Srishti News. Today we have come to National Jewellers at Vashi and we have Mr. Lalit Bagrecha with us, who is the founder of National Jewellers. Hello sir. Hi sir. So please tell us the founder date of National Jewellers and how and what it brought to your mind that you have started. In 1984 we had started our business in Navi Mumbai. Okay. जिस वक्त मीन्स न्यू बॉम्बे का कहते हैं कि शुरुआत हुआ जब न्यू बॉम्बे में मीन्स कोई आने के लिए तैयार नहीं होता है। एक गांव था, एक गांव जैसा था। लोगों को क्या लगता था कि यहाँ पर जाएंगे ये एरिया डेवलप होगा या नहीं होगा। और उस वक्त सिडको ने जब न्यू बॉम्बे को स्टार्ट किया था तो उस वक्त सिडको ने भी नहीं सोचा था कि न्यू बॉम्बे इतना जबरदस्त डेवलपमेंट होगा जी। तब उस वक्त हमने देखा कि आज थाना से लगाकर पनवेल तक के एरिया में भी यहाँ के लोगों के लिए ज्वेलरी के लिए कोई भी शोरूम नहीं है। इन सब चीजों को सोचते हुए हम लोगों ने सिडको के अंदर टेंडर भरा था और उस टेंडर के अंदर हमें शॉप लगी थी। तब हमने सोचा कि अब हम क्यों नहीं यहाँ पर लोगों के लिए ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट करें और ज्वेलरी लोगों तक पहुंचाए। और 1984 में हमने तब यहाँ पर एक ज्वेलरी बिजनेस की शुरुआत की है। आप यह कह सकते हैं कि फाउंडर ऑफ नवी मुंबई in jewelry business, founder of Navi Mumbai is the National Jewellers and a pioneer as well. Pioneer as well as pioneer. Yes. और हम लोगों ने जब यहाँ शुरुआत की थी कि ज्वेलरी शोरूम्स हम चलाएंगे तो हमें सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उस वक्त यहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी हमने कहा कि एक नया एरिया है, एक नए एरिया में जब सिडको यहाँ पर डेवलपमेंट करने के पीछे लगी हुई है तो क्यों नहीं हम भी कुछ नई शुरुआत करें। और उस शुरुआत का रिजल्ट हम देख रहे हैं कि फिर 1984 से लगाकर 2012 में हमने जो ग्रोथ की, इट्स अमेजिंग ग्रोथ। क्योंकि जब हमने यहाँ पर एक ज्वेलरी शोरूम की शुरुआत की तो हम लोगों ने एक बहुत ही छोटे वे में वर्किंग किया था और उस छोटे वे में पहुंचते पहुंचते हम लोगों ने फिलहाल उस वक्त शुरुआत की थी सिर्फ सिल्वर और गोल्ड से। अच्छा। और उसके बाद आज 2012 के अंदर आज नेशनल ज्वेलर्स के अंदर हम लोगों ने कस्टमरों के लिए वर्ल्ड वाइड लीडिंग ज्वेलरी को लॉन्च कर दिया है। जैसे आज अगर कस्टमर नेशनल ज्वेलर्स में आता है तो वह दुनिया भर की जितनी भी बेहतरीन ब्रांडें हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि गीतांजलि ग्रुप से जुड़ा हुआ आज इंडिया का सबसे जो लीडिंग ब्रांड है वो है गीतांजलि, जिसके अंदर में नक्षत्र है, डी धमास है, संगीनी है, आशमी है, सभी ज्वेलरी हम लोगों ने हमारे कस्टमर तक पहुंचाई है। इसके अलावा नई सिर्फ न्यू बॉम्बे, नहीं सिर्फ इंडिया, हमने वर्ल्ड वाइड लेवल इटालियन ज्वेलरी, यूरोपियन ज्वेलरी एंड बैंकॉक ज्वेलरी तक भी कस्टमरों के लिए लॉन्च कर दी है। और उसी के साथ ही हम लोगों ने, जैसे आज आपने देखा होगा कि पिछले 5 या 7 सालों में जो एक क्रेज बढ़ी है डायमंड्स और प्लेटिनम्स की, तो उन चीजों को सोचते हुए हम लोगों ने पिछले 5-6 सालों के अंदर डायमंड्स के अंदर भी और प्लेटिनम के अंदर भी काफी नई सारी चीजों का लॉन्च किया है। और उसी के साथ में अभी हमने देखा है कि लोगों के अंदर समथिंग न्यू डिफरेंट कॉन्सेप्ट चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि येलो गोल्ड पहन के हम बोर हो गए हैं एंड लेडीज ऑलवेज लाइक समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग ड्रेसों के साथ में कॉम्बिनेशन चाहिए। जैसे साड़ीज पहन रहे रेड कलर की, ग्रीन कलर की कुछ साड़ीज पहन रहे हैं, तो उनके साथ भी उनको कुछ न कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट चाहिए। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया
कि एमराल्ड ज्वेलरीज है, रूबी की कॉन्सेप्ट से इस तरह की ज्वेलरी भी हम लोगों ने लोगों के लिए लॉन्च कर दी। जैसे आप एक पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, आपने ग्रेट साड़ी पहनी है तो उसके साथ में आपको कुछ कॉम्बिनेशन चाहिए, तो प्रेशियस स्टोन्स की ज्वेलरी भी हम लोगों ने कस्टमर के लिए लॉन्च की है। जिसे हम कहते हैं रियल रूबी, इट्स ए कॉम्बिनेशन विद द डायमंड, इट्स ए कॉम्बिनेशन विद द एमराल्ड। इस तरह से हम लोगों ने कस्टमरों के लिए नए नए चीजों को लॉन्च किया है। जी, कई बार सर वो कस्टमर मीनाकारी भी करवाते हैं, चेंज कर लेते हैं कलर को एंड ऑल, तो वो भी आप जो हाँ, ट्रेडिशनल ज्वेलरी, देखिए ये तो हमारी भारतीय परंपरा रही है। ट्रेडिशनल ज्वेलरी जैसे मीनाकारी का वर्क है, जैसे आप देखते हैं कलकत्ता ज्वेलरी है जो आज के डेट में सबसे फेमस ज्वेलरी है। अब मीनाकारी के अंदर भी हम लोगों ने हटकर कुछ अलग किया है कि ट्रेडिशनल ज्वेलरी को कुछ समथिंग ऐसा लुक देना है कि वो न्यू भी रहे और ट्रेडिशनल भी रहे। जैसे आप ज्वेलरी पहन रहे तो ट्रेडिशनल के साथ में भी जा सके, अगर आप वेस्टर्न वेयर के साथ में भी पहन रहे तो उस ज्वेलरी को वेस्टर्न में भी पहन सकते हो। हम लोगों ने क्या कि मीनाकारी के साथ में कलर कॉम्बिनेशन, जैसे रोडियम है, पेंसिल कलर है, इस तरह की ज्वेलरी को भी हम लोगों ने मीनाकारी के साथ में लॉन्च कर दिया है। सर हमें बताएं हाउ डिफरेंट इज रेड, येलो एंड व्हाइट गोल्ड। देखिए बेसिकली रेड गोल्ड, येलो गोल्ड एंड व्हाइट गोल्ड, बट इसका जो बेस होता है वो होता है येलो गोल्ड ही। येलो गोल्ड के अंदर ही हम लोग एक एलॉय होता है, एक व्हाइट एलॉय होता है। उस एलॉय को जब हम येलो गोल्ड के अंदर मिक्स करते हैं तो इट्स कन्वर्टेड टू येलो टू व्हाइट। अच्छा। बट उसमें सिर्फ फर्क एक ही होता है कि जैसे आप देखते हो कि येलो गोल्ड 24 कैरेट में भी होता है, 22 में भी होता है, 23 में भी होता है। बट बहुत सारे ज्वेलर मिसगाइड कर देते हैं कस्टमर को कि आपको येलो गोल्ड की जगह व्हाइट गोल्ड भी आपको 22, 23 में मिल जाएगा, बट कभी व्हाइट गोल्ड आपको 22, 23 में नहीं मिल पाता है। इट्स ऑलवेज इन 18 कैरेट, क्योंकि जब एलॉय को हम येलो गोल्ड के अंदर प्रोपोर्शनल रेशो में मिक्स करते हैं तो देखिए गोल्ड की परफेक्ट प्योरिटी होती है 24 कैरेट, इन परसेंट इट्स 100%। बट व्हेन वी ऐड एलॉय, कम से कम हम 25% जब गोल्ड के अंदर एलॉय 25% ऐड करते हैं तो उसकी प्योरिटी आ जाती है 75%। इट मीन्स इट्स 18 कैरेट गोल्ड। सेम थिंग इन द रेड गोल्ड। अब आप जो लाल गोल्ड भी बोल रहे हैं, लाल गोल्ड तो एक कॉम्बिनेशन होता है घेरू वगैरह पॉलिश किया, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल के अंदर पिंकिश गोल्ड का चलन आया है, जिसे हम कहते हैं कॉपर कलर। ये भी क्या होता है, एलो का ही कमाल है। जो येलो गोल्ड जो होता है, नेचुरल गोल्ड येलो ही होता है, उसके अंदर एक एलॉय होता है। उस एलॉय को जब हम गोल्ड के अंदर इनबिल्ड करते हैं तो इट्स कन्वर्टेड टू येलो टू कॉपर और व्हाइट। This is the difference. And again, it comes only in 18. Both the red and both the in 18 carats. 18 carats. Yeah. So, सब platinum जो होता है, क्या ये white gold की तरह होता है सब लोग? No. Platinum is a totally different metal. Platinum जो होता है it's a very hard. गोल्ड देखिए इट्स वेरी सॉफ्ट होता है, लेकिन प्लेटिनम से देखिए गोल्ड की जो मेल्टिंग होती है हम लोग उसको 1000 सेल्सियस के ऊपर मेल्ट कर सकते हैं, बट प्लेटिनियम के लिए आपको कम से कम 10,000 सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, तब ही प्लेटिनम को मेल्ट किया जाता है। और बेसिकली क्या होता है कि प्लेटिनम जो आपको, जैसे आप प्लेटिनम को देखते हैं इट्स looking like a white gold, but it's not a white gold. It's a totally different metal, and it's a more expensive than the white gold and yellow gold also. तो कोई डिफरेंस होता है प्लेटिनम के अंदर एंड गोल्ड के अंदर। अच्छा सर, हमें बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स? देखिए प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स में लॉट ऑफ डिफरेंस है, और इस चीज को हम लोग रेट वाइज कंपेयरिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रेशियस स्टोन कॉस्टली आते हैं तो कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन भी कॉस्टली आते हैं। लेकिन देखिए कि व्यू ऑफ द एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम इस चीज को देखते हैं तो देखिए 9 प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलार के अंदर। 9 प्लैनेट्स जो होते हैं सोलार में वो 9 जेम्स को बिलोंगिंग्स करते हैं, और जो 9 प्लैनेट्स 9 जेम्स को बिलोंगिंग करते हैं वो होते हैं प्रेशियस स्टोन्स। बट उन 9 प्रेशियस स्टोन्स के 84 सब्स्टिट्यूट स्टोन्स होते हैं, इट्स कॉल्ड ए सेमी प्रेशियस स्टोन्स। जैसे हम लोग कहते हैं कि जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक एस्ट्रोलॉजर ने किसी को रिकमेंडेड किया आप डायमंड पहनिए। डायमंड इज अ प्रेशियस, बट डायमंड इज नॉट ए जेम्स, डायमंड इज कमिंग फ्रॉम द कार्बन, करेक्ट, इट्स अ कार्बन, बट उसको प्रेशियस ही जेम्स कहा जाता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कैपेसिटी नहीं होती है कि मैं डायमंड्स वियर करूं, लेकिन देखिए इट्स ए मेडिसिन। हर आदमी बीमार है, कोई आदमी बीमार है तो एमडी के पास जाएगा, कोई आदमी बीमार है तो वो एमबीबीएस के पास जाएगा। तो उसी तरह एस्ट्रोलॉजी फील्ड के अंदर भी क्या होता है कि अगर आप प्रेशियस स्टोन्स पहनते हैं देन इट्स कॉल्ड ए एमडी, व्हेन यू वियर ए सेमी प्रेशियस स्टोन्स इट्स कॉल्ड ए एमबीबीएस। इफेक्ट उसका भी होना है, इफेक्ट इसका भी होना है। जैसे आप डायमंड नहीं पहन पा रहे हैं तो डायमंड के अगेंस्ट आप क्या पहनिए,
ओपल पहन सकते हैं, जिरकॉन पहन सकते हैं. These also give you the relief in the astrological sections. Same as diamond. Yeah, but it gives you slow effects, just like MD and the MBBS. There's a difference. Okay. Sir, हमें बताएं which is the finest quality in diamonds? देखिए बेस्ट क्वालिटी तो डायमंड्स के अंदर हम लोग 4 C's के अंदर सभी को पता, जनरली आज 90% पब्लिक नो अबाउट द डायमंड्स. 4 C's: कलर, क्लियरिटी, कैरेट एंड द कटिंग्स. When we go with the क्लियरिटी में सबसे बेहतरीन क्लियरिटी जो डायमंड की आती है वो आती है IF. It's called a internally flawless. After that VVS. It's called a very slight inclusions. That the VS, very slight inclusion, and then the SI. This is the clarity. After that we go with the color of the diamonds. जैसे बेस्ट कलर आपका स्टार्ट होता है it's D and end is the Z. DEF, it's called a pure white color. उसके बाद जो आपका आ जाता है GHI, it's near to white. And after that जो कलर स्टार्ट होते हैं टेंटेटिवली आपको येलो शेड में चले जाते हैं. तो बेस्ट कलर जो होता है डायमंड्स का क्लियरिटी के अंदर वो आपका आ जाता है कलर के अंदर D to F. That is the best quality. And after that the cuttings in the diamonds. जैसे मैंने आपको 4 चीज बताया था, कलर, क्लियरिटी, कैरेट्स एंड कटिंग्स. कटिंग्स भी डायमंड्स के ऊपर काफी मायने रखती है. प्रिंसेस कट है, राउंड ब्रिलियंट कट है, मार्किस कट्स है. तो सबसे जो एक्सपेंसिव डायमंड्स आता है वो आता है आपका ब्रिलियंट कट डायमंड्स. एंड आफ्टर इज द कैरेट. व्हाट इज द कैरेट? लोगों के अंदर काफी तरह मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, अरे कैरेट तो गोल्ड के अंदर आता है, डायमंड्स में कैरेट कहाँ आता है? बट इज ए टोटली डिफरेंट कैरेट. कैरेट एक वेट का मेजरिंग्स होता है, जैसे 200 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 कैरेट. या दैट इज द डिफरेंस. तो ये होता है डायमंड. So 1 cent is equal to 100 cent is equal to 1 carat and 1 carat is equal to 200 मिलीग्राम. तो गोल्ड का जो कैरेट होता है वो प्योरिटी मेंशन करता है और डायमंड का जो कैरेट होता है वो वेट को मेजर करता है. दिस इज द डिफरेंट कैरेट्स. So how do you measure the purity of gold? Generally जब भी आजकल गोल्ड में मिक्सिंग बहुत आई है, राइट. तो ये कैसे मेजरमेंट किया जाए कि क्या प्योर है और क्या इम्प्योर गोल्ड? देखिए पुराने समय में जैसे हम लोग कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जैसे हमारे पिता या हमारे फादर या हमारे मदर जो गोल्ड परचेस करते तो क्या कहते थे कि हमारा ही ज्वेलर है जो हमें अच्छी ज्वेलरी देता है. लोगों की एक साइकोलॉजिकल होती थी कि हमारा ज्वेलर हमारे साथ में चीट नहीं करेगा. लेकिन कितना कुछ भी हो, कुछ न कुछ तो उसके अंदर ऐड हो ही जाता है. भले घर का ज्वेलर्स हो या बाहर का ज्वेलर्स या फेमिलियर ज्वेलर्स हो, कुछ न तो कुछ उसके अंदर इनबिल्ट करता ही था वो. और उसमें क्या होता है कि आप जब 22 कैरेट का गोल्ड लेते थे एक ज्वेलर से और दूसरे ज्वेलर के पास जाते थे तो वो क्या कहता था, अरे आपको तो 22 करके दिया लेकिन ये 18 कैरेट है. अब कस्टमर ने तो 22 कैरेट का पेमेंट कर दिया लेकिन अब उसको क्या लगा कि मुझे तो 18 कैरेट ही गोल्ड मिला है. तो उसमें क्या होता था कि उस वक्त क्या होता था कि ब्लैक कलर का स्टोन्स आता था जिसे हम कसौटी कहते हैं, क्योंकि वो टाइम में नेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी. आज से 15-20 साल पहले गोल्ड को चेक करने के लिए इंडिया में एक ही प्रोसेस था, या तो आप ज्वेलर के ऊपर भरोसा कीजिए या फिर जो कसौटी के ऊपर चेकिंग करते थे गोल्ड को, गोल्ड की टेस्टिंग के हिसाब से, या फिर बहुत हाई वैल्यू के अंदर आपको टेस्टिंग कराने के बाद ही गोल्ड की प्योरिटी पता चलती थी. बट अभी इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर पिछले 10-12 साल के अंदर गवर्नमेंट ने BIS करके, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करके, जो भारतीय मानक पद्धति के दौरान आप गोल्ड की प्योरिटी को जांच कर सकते हैं. कैरेटोमीटर्स आ गए हैं. कैरेटोमीटर के द्वारा आपने जो गोल्ड परचेस किया है उस गोल्ड को आप कैरेटोमीटर के ऊपर रख लीजिए, आपकी प्योरिटी ऑफ द गोल्ड की पता चल जाएगी. और सबसे बेस्ट, कस्टमर अब हर जगह तो हर दुकानदार कैरेटोमीटर रख नहीं सकता है क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव. तो अब कस्टमर मेरी शॉप में आता है सर, फॉर एग्जाम्पल जैसे कस्टमर हमारे पास में आता है और हमें कस्टमर कहेगा कि मुझे आपसे गोल्ड लेना है, बट मैं सेटिस्फाई कैसे होगा कि ये प्योर 100% 22 या 23% गोल्ड है? तो उसके लिए सिंपल चीज है, आप मेरे पास ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी ज्वेलर से गोल्ड परचेस कर रहे हैं तो उनसे आप कहिए कि मुझे गोल्ड के ऊपर 5 मार्किंग BIS का चाहिए. वो 5 मार्किंग क्या होता है आप एवरीडे पेपर में भी पढ़ते होंगे, टीवी में ऐड भी आ रही है, फिर भी काफी लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है. 5 मार्किंग का मतलब हो गया कि आपने गोल्ड कहां से परचेस किया है. टेक्नोलॉजी आ गई है कि जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर हम लोग जाते हैं तो उसमें आपका मेजरिंग क्या होता है कि जैसे आप कोई भी ज्वेलर्स के पास जाइए, भले आप बॉम्बे में हैं या कलकत्ता में है, इवन आप इंडिया के कोई भी पार्ट के अंदर है, ज्वेलर को सिंपल एक ही चीज कहिए आप
कि मुझे 5 मार्किंग के साथ में ही ज्वेलरी चाहिए। बहुत सारे ज्वेलर क्या करते हैं 916 आपको लिख के दे देते हैं, उनको बोलिए मुझे 916 लिखा नहीं होना चाहिए, मुझे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन के साथ जो गोल्ड के ऊपर ही इनबिल्ट करते हैं। जैसे क्या होता है कि जब हम गोल्ड को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो जो गोल्ड है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की लैब में जाता है और वहां से वो 5 मार्किंग के साथ में सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। वो 5 मार्किंग क्या होती है, कौन से ईयर में आपने गोल्ड को टेस्टिंग करा है, कौन से ज्वेलर ने उस चीज को टेस्टिंग किया है, कौन से मंथ में उसकी टेस्टिंग हुई है और कौन से लैब में उसको टेस्टिंग किया है, एंड द सिंबल ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द BIS जो आप पेपर में डेली देखते होंगे, वो सिंबल उसके ऊपर होना बहुत ही जरूरी है। और वो 5 मार्किंग अगर आपकी ज्वेलरी के अंदर है तो वो इंडिया के या वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप आपका गोल्ड ले जाइए, nobody will challenge about the purity of the gold। कोई भी आदमी उस गोल्ड को ले लेगा हाथ में, न तो उस गोल्ड को कैलोरीमीटर पे रखने की जरूरत है, न उस गोल्ड को कसौटी पे चेक करने की जरूरत है। मींस आपका जो गोल्ड है इट्स ए परफेक्ट प्योर गोल्ड है। तो दैट्स द परफेक्ट प्योरिटी ऑफ द गोल्ड अंडर द हॉलमार्क। तो ये चीज होती है। ललित जी हमें बताएं, आमतौर पे ये देखा गया है कि जब हम गोल्ड पहनते हैं कुछ समय के बाद वो काला पड़ जाता है, तो वो क्यों होता है ऐसा? देखिए बेसिकली क्या होता था कि अब तो ये प्रॉब्लम शायद हॉलमार्क आने के बाद लगभग 99% खत्म हो गई है। उसका रीजन बताता हूँ कि पहले जो हम लोग गोल्ड पहनते थे केडमियम का है, एक्चुअल में केडियम लोग काफी केडियम सोचते हैं बट इट्स नॉट ए केडियम। एक्चुअल में केडमियम करके एक मेटल होता है जो गोल्ड को ज्वाइन करता था और लोगों ने उसको शॉर्ट फॉर्म क्या कर दिया केडियम। तो केडमियम है, या उसके पहले जो गोल्ड को सोल्डर करने के लिए कॉपर और सिल्वर यूज होता था। तो कॉपर और सिल्वर गोल्ड में जब ऐड हो जाता था तो मॉइस्चर इफेक्ट की वजह से या किसी की बॉडी में हीट ज्यादा होने की वजह से वहां पर वो गोल्ड आपका ब्लैक और रेड हो जाता था, और उसमें प्योरिटी कम होने की वजह से भी आपका गोल्ड की रेड और ब्लैक होने के चांसेस होते थे। बट अब हॉलमार्क आने की वजह से क्या होगा कि आप देखिए बेसिकली अगर आप हॉलमार्क का गोल्ड यूज कर रहे हैं तो उसमें ना तो कभी आपका गोल्ड ब्लैक होगा ना कभी आपका गोल्ड रेड होगा, क्योंकि उसमें गोल्ड के अंदर हम लोग जब हॉलमार्क से ज्वाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है गोल्ड से ही गोल्ड एक अलग होता है, उस अलग के द्वारा गोल्ड को ज्वाइन किया जाता है, जो है वो मेंटेन गोल्ड। देखिए आप अभी देखिए हम लोग क्यों लोग नहीं कहते थे इंडिया में कि दुबई का गोल्ड तो काफी अच्छा आता है, सिंगापुर का गोल्ड काफी अच्छा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। दुबई में भी गोल्ड 18 कैरेट मिल रहा है, 22 कैरेट मिल रहा है, लेकिन इंडिया में क्या हो गया था कि पिछले पुराने समय में लोगों ने क्या किया था, ज्वेलरों ने गोल्ड के अंदर शोल्डर में तांबा यूज किया, सिल्वर यूज किया, जिसकी वजह से गोल्ड हमारा यहाँ पर ब्लैक और रेड हो जाता था। तो ये एक प्रॉब्लम्स रहती थी, और अब हॉलमार्क आने की वजह से ये आपको पूरा उसका सॉल्यूशंस मिल गया है। अच्छा सर, आजकल देखा गया है लोग ऑनलाइन ज्वेलरी शॉपिंग ऑर्डर्स कर रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए वैसे तो आज देखा जाएगा कि जैसे जैसे मीन्स बोलते हैं कि हर क्षेत्र के अंदर क्रांति है। जैसे हम लोग देखें कि इंटरनेट है, ये है, तो लोग क्या चाहते हैं कि घर बैठे हमें सब चीज मिल जाए। करेक्ट। आपको गोल्ड और डायमंड खरीदने में इस चीज के अंदर कभी भूल नहीं, एक तो खाने पीने की चीज और एक गोल्ड की ज्वेलरी। इट्स ए वेरी एक्सपेंसिव, गोल्ड जो आज के डेट में सबसे एक्सपेंसिव चीज है, और हम क्या करते हैं ऑनलाइन पे बैठ गए और हमें इंटरनेट के द्वारा इजीली वो मिल गए। क्या आप सोचते हैं कि इंटरनेट पे आप जो गोल्ड परचेस कर रहे हैं आपको बहुत ही अच्छे और सुंदर दामों में मिल रहा है? ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू अगर आप किसी से गोल्ड बाइंग करके मंगवा रहे हैं तो उनका लाने का खर्चा, उनका कुरियर का खर्चा, जो आपको सर्विस दे रहे हैं कहां से देंगे वो? आप अगर इनडायरेक्टली जाएंगे तो वो लोडिंग आपके ऊपर ही गिर रही है। लेकिन उसमें आपको डिसएडवांटेज क्या हो रहा है कि आप ऑनलाइन पे बैठ के आपको फोटो के अंदर आप गोल्ड देख रहे हैं, अब आपको पिक्चर्स के अंदर जो एक्चुअलिटी दिख रही है वो प्रैक्टिकल में जब आपके पास ज्वेलरी आएगी वो दिखेगी। जैसे सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, मैं अपना एक फोटोग्राफी करा रहा हूं, एक मास्टर फोटोग्राफर होगा तो मेरा फोटो का जो कैप्चर करेगा उसमें मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाएगा, प्रैक्टिकली जब मुझे देखेगा तो एक अलग दिखेगा। तो उसी तरह से गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी आप इंटरनेट के थ्रू खरीद रहे हैं तो पिक्चर्स वो लोग जो हाईलाइट्स करेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर आएगा, लेकिन जैसे कुरियर से आपको पास ज्वेलरी आएगी आप बोलेंगे अरे फोटो में तो अलग दिख रहा था, क्योंकि फोटो में वो हाईलाइट्स करके उसको बड़ा दिखाते हैं, अलग टाइप का उसका शाइन देते हैं, लेकिन जब आपके पास वो ज्वेलरी आती है तो आपको क्या लग रहा है कि ज्वेलरी क्या आ गई। हाँ, और उसके अलावा भी क्या होता है कि वहां पर आपको जो गोल्ड की ज्वेलरी मिल रही है उसकी आपको प्योरिटी मेंशंस क्या है, वो लोग क्या कर रहे हैं आपको गोल्ड ज्वेलरी है इसमें अंदर डायमंड बैठा है, बट वो कभी शो नहीं करेंगे इट्स 18 कैरेट, इट्स BDS GS या क्वालिटी क्या है, इसकी MRP है, आपको डिस्काउंट रेट में ही मिल रहा है, कभी मत खरीदिए। आप ज्वेलर के पास जाइए, क्योंकि गोल्ड आप जब खरीद रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, अब उसको इन फ्यूचर गोल्ड हम लोग इंडिया में जब गोल्ड परचेस करते हैं किस लिए परचेस करते हैं? नॉट फॉर शो, इट्स फॉर द इन्वेस्टमेंट थिंग।
इन फ्यूचर हमें कुछ इमरजेंसी है, हमें कुछ जरूरत गिर रही है और उस गोल्ड को हमें लोन लेना है या उस गोल्ड को बेचना है, तो अब आप क्या करेंगे, इंटरनेट के थ्रू उसको बेच पाएंगे, इंटरनेट के थ्रू आप उसको लोन दे पाएंगे। तो उस वक्त आपको ज्वेलर के पास ही जाना पड़ता है। तब ज्वेलर क्या कहेंगे, अरे आपने जो गोल्ड का ज्वेलरी परचेज किया, इंटरनेट से परचेज किया, अब उसको जाके बेचिए, अब उसको कहाँ ढूंढेंगे आप। लेकिन जब आप ज्वेलर के पास जाते हैं तो वो आपका फेमिलियर ज्वेलर होता है, वहां पर आप जाके उससे बात कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं, ज्वेलरी की प्योरिटी के बारे में जान सकते हैं, कल आपकी ज्वेलरी ब्रेक हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, उसकी सर्विस ले सकते हैं। ये सब चीजें आपको हैंड टू हैंड ज्वेलरी, हम लोग काफी लेजी हो गए, इसके लिए क्या करते हैं, ऑनलाइन ले लें। कभी नहीं होना चाहिए इसके अंदर ऑनलाइन इज नॉट फॉर द गोल्ड। ओके सर, हमें बताएं कि जैसे आपकी एक हॉबी भी रही है और आप काफी हॉरोस्कोप में आप स्टोन्स वगैरह लोगों को प्रेफर कर रहे हैं, तो इस हिसाब से कितना फर्क पड़ता है अपनी आम जिंदगी में जब हम एक स्टोन पहनते हैं, रिकमेंडेड जो स्टोन होता है, उससे क्या जिंदगी में आम जिंदगी में फर्क पड़ता है? राइट, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, मैं तो बेसिकली वैसे ज्वेलर हूँ, लेकिन पिछले 25 ईयर से इट्स गॉड गिफ्ट समझिए भले आप, क्योंकि देखिए क्या है कि आपने आज तक शायद देखा नहीं होगा कि कोई भी ज्वेलर के साथ में वो एस्ट्रोलॉजर भी है, बट मेरे क्या पिछले 25 साल से मैं फ्रॉम माय कॉलेज टाइम समझिए, मेरे स्कूल के टाइम से समझिए, मुझे एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी के अंदर रिसर्च का काफी मीन्स ज्यादा शौक या रिसर्च करने का मीन्स एक क्या बोलते हैं जुनून रहा है। और जैसे आपने एक क्वेश्चन भी पूछा है कि क्या ये जो रत्न होते हैं, ये जो स्टोन्स होते हैं हमारी लाइफ के ऊपर इफेक्ट करते हैं, तो देखिए इट्स ए प्योरली साइंस। मैं एस्ट्रोलॉजी को कोई भी अंधविश्वास नहीं कहता हूँ, क्यों नहीं कहता हूँ उसका भी आपको मैं बेसिक बताऊंगा। जैसे कि देखिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर मेन 5 कलर्स के स्टोन्स होते हैं। एक होता है रूबी। देखिए प्राचीन काल में, आदि अनादि काल में भी राजा और महाराजा लोग रत्न पहनते थे। क्यों पहनते थे, उसका कारण क्या है? सिर्फ शो के लिए पहनते थे? नहीं, सिर्फ शो के लिए नहीं पहनते थे। देखिए आपने बेसिकली देखा होगा किंग्स एंड क्वींस क्या पहनते थे, रूबी, बेसिकली रेड स्टोन जो रूबी का होता है। या आपने देखा होगा उनके मुकुट के अंदर एमराल्ड जो ग्रीन कलर का होता है, या डायमंड्स, या फिर पर्ल। ये 4 स्टोन क्यों पहनते थे बेसिकली? अब इन 4 स्टोन के द्वारा स्टोन की महत्वता मैं आपको बताऊंगा। रूबी इज बिलोंगिंग टू सन। सन का मतलब क्या हो गया, यह हमें एक एनर्जी देता है। राजा महाराजा तो किंग्स जो होते हैं उनके अंदर एनर्जी चाहिए थी, लोगों के ऊपर डोमिनेशन करना, डोमिनेट करना, वो देता है आपको सन। सन आपको जो डोमिनेट करने का पावर देता है वो होता है रूबी के द्वारा। सेकंड जो स्टोन्स मैंने आपको बताया हुआ एमराल्ड। एमराल्ड का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का मतलब ही क्या होगा, इट्स गिव यू द कंसंट्रेशन पावर, डिसीजन पावर, ये सब चीज जिसे हम कहते हैं चाणक्य नीति जो राजा महाराजाओं में होती थी। आफ्टर दैट डायमंड। डायमंड क्या होता है, इट्स ए लग्जरियस लाइफ, इट्स इंक्रीज योर सेक्सुअल रिलेशंस। डायमंड के अंदर शुक्र जो होता है मनुष्य के अंदर इन चीजों को बढ़ाता है। जो राजा महाराजाओं के अंदर लग्जरियस लाइफ है, इन सब चीजों के अंदर प्रावधान है, वो सब चीजें उनके अंदर होती थी। आफ्टर दैट आते हैं पर्ल। हमने देखा काफी राजा महाराजा मोतियों की माला पहनते थे। क्यों पहनते थे? पर्ल का मतलब ही होगा इट्स गिव यू द पीस, शांति। सफेद कलर का मतलब ही क्या हो गया है, आपको एक शांति का अनुभव कराता है। अब एक सिंपल एग्जांपल और देता हूँ। एक रूम के अंदर आप एक लाल कलर करके बैठ लीजिए और एक रूम के अंदर एक व्हाइट कलर करके बैठिए आप। अब जैसे रेड वाले रूम के अंदर इंटर होगे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जैसे आप रेड रूम से निकलकर व्हाइट रूम में आएगा यू फील कूलनेस बिकॉज ऑफ द कलर। तो उसी तरह एक कलर आपकी बॉडी के अंदर इफेक्ट करते हैं। तो कौन से व्यक्ति के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, उसके लिए बेस्ट एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए। जैसे कि जस्ट लाइक ए डॉक्टर इफेक्ट। अब डॉक्टर के अंदर हम लोग देखते हैं होम्योपैथी होता है, एलोपैथी होता है, आयुर्वेदिक होता है। उसी तरह एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी हॉरोस्कोप रीडर वाला होता है, पामिस्ट होता है, न्यूमरोलॉजर होता है। इस तरह के डिफरेंट फील्ड वाले होते हैं। लेकिन हमें एक अच्छे डॉक्टर को पकड़ना है तो उसी तरह हमें एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पकड़ना है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने ये स्टोन्स पहना लेकिन मुझे उसका इफेक्ट नहीं मिला है। अरे इफेक्ट कैसे मिलेगा? आपने अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस लिया था, या उस अच्छे एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस लेने के बाद आपने जेन्युइन स्टोन्स पहना था क्या? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जेन्युइन स्टोन के नाम पे आपको डिफॉल्ट स्टोन्स भी दे रहे हैं। तो आप स्टोन तो पहन रहे हैं, आप दवा तो ले रहे हैं, लेकिन उस मेडिसिन के अंदर मेडिसिन की जगह क्या है, सिर्फ पानी है। तो कहां से आपको इसका रिजल्ट मिलेगा? आप सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, सही मेडिसिन लीजिए, देन इट्स गिव यू द 100% रिजल्ट्स। अच्छा, स्टोन सिर्फ पहनने से काम नहीं चलेगा, हर रत्न को पहनने के बाद उसे हमें चार्ज करना रहता है। हर रत्न के लिए एक बिलोंगिंग जग्स होते हैं,
उसकी पूजा पाठ होती है, कौन से दिन उसको पहनना है, कैसे उसको पहनना है, कितनी बजे उसको पहनना है। जैसे हम लोग देखिए, आप मंदिर में मूर्तियां होती है, दुकान में जब तक वो मूर्ति है, आज जैसे मैं मूर्ति बेच रहा हूँ तो मूर्ति के अंदर पावर नहीं, बट जैसे ही इस मूर्ति को हम लोग पूजा और प्रतिष्ठान करते हैं तो उसके अंदर पावर आ जाता है, तब वो मूर्ति चार्जिंग होती है। उसी तरह जब हम कोई भी रत्न पहनते हैं, उस रत्न को हमें सही विधि के अनुसार, सही समय के अनुसार और सही मंत्रों के अनुसार जब धारण करके हम उसे पहनेंगे, then it's give you the 100% results. This is the astrology. सर जनरली कई लोग ऐसे होते हैं कि पहले रत्न को कुछ दिन पहनते हैं, देखते हैं उसका रिजल्ट कैसा आता है, तो वो क्यों होता है? अगर नहीं आए तो क्या वो चेंज करना होता है या किस वजह से वो नहीं आता है? बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि 9 प्लैनेट्स होते हैं, जैसे गुरु है, शनि है, राहु है, केतु है, लेकिन इसमें 3 प्लैनेट जैसे गुरु, चंद्र और बुध, इनके जो स्टोन्स है, एमराल्ड है, पर्ल है एंड येलो सफायर है, ये कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, इनका कभी कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होता है। लेकिन सबसे पावरफुल जो स्टोन्स होते हैं वो होता है एक तो नीलम, जो शनि के लिए बिलोंगिंग्स करता है, और एक होता है डायमंड्स, जो शुक्र के लिए बिलोंगिंग्स करता है। तो ऐसे जो स्टोन्स होते हैं, इनको आप भले कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको रिकमेंडेड भी कर रहे हैं और आपके मन के अंदर ऐसे है कि मुझे इसको टेस्ट करके पहनना है, तो आप उसको टेस्ट करके पहन सकते हैं। देखिए, जैसे मैं खुद भी एक ज्वेलर हूँ और बेबी स्टोन्स बेचता हूँ, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि कोई भी स्टोन हमारे से कस्टमर ले जाता है तो हम लोग उनको 100% टेस्टिंग पीरियड 7 डेज की गारंटी देते हैं, और 7 डेज के अंदर अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो 100% हम लोग उन्हें कैश बैक करते हैं। और उसके अलावा भी अगर हमारे से कोई कस्टमर जेम्स परचेस कर रहा है और उस जेम्स को पहनने के बाद देखिए क्या होता है कि हर 5 या 7 साल के बाद आपकी कुंडली की दशाएं चेंज होती है। अभी आपका गुरु चल रहा है, कभी आपका शनि चल रहा है, अब आपने मेरे से पुखराज को परचेस कर लिया, अब आप मुझसे 50,000 का पुखराज ले गए, लेकिन अब 50,000 के पुखराज को आपको वापस रिटर्न देना है, तो हम उसका आपको लाइफ टाइम तक 80% कैशबैक भी देते हैं। मीन्स स्टोन की वैल्यू आपको अगर नेशनल से परचेस कर रहे हैं तो आपको लाइफ टाइम तक हम लोग 80% कैशबैक की गारंटी भी देते हैं उस स्टोन्स की। और उसके अलावा नॉट ओनली द कैशबैक, उसकी जेन्युइनिटी की गारंटी भी देते हैं, और हमारा हर स्टोन जेम्स इंस्टीट्यूट के साथ में सर्टिफिकेशन होने के बाद ही कस्टमर के पास जाता है। वंडरफुल। तो सर ऐसे बताया हमें कि नेशनल, जैसे कि नेशनल ज्वेलर्स एक पायनियर है, और ऐसा भी रहा होगा कि आपके पास कुछ सेलिब्रिटीज भी आए होंगे, तो आप बता सकते हैं कि अब तक की कौन सेलिब्रिटीज हैं? राइट, देखिए एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको मैंने पहले कहा था कि गोल्ड एंड डायमंड तो मेरा मेन ज्वेलरी फोरफादर बिजनेस है, लेकिन इसी के साथ में जैसे मेरी रुचि रही है एस्ट्रोलॉजी का, और आपने देखा कि एक्टर से या पॉलिटिशियन से ये सबसे ज्यादा जेम्स के अंदर और गॉड के अंदर बिलीव करते हैं। क्यों बिलीव करते हैं? नॉट ओनली द एक्टर्स एंड पॉलिटिशियंस, एक बड़ा बिजनेसमैन भी है, तो वो क्यों इनके अंदर बिलीव करता है? क्योंकि कहते हैं कि आदमी जब एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे पहुंचता है और दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पे जाता है तो उसके अंदर एक भय सा आ जाता है कि मुझे नीचे नहीं गिरना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? भगवान की प्रार्थना करनी है, या मुझे कुछ स्टोन्स पहनने हैं ताकि मैं एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे गया हूँ, दूसरी से तीसरी पे गया हूँ और तीसरी से चौथी पे जा रहा हूँ, तो इसलिए मनुष्य स्टोन्स पहनता है। और अभी आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि सेलिब्रिटीज, तो आपने अगर देखा होगा कि सेलिना जेटली भी हमारे पास में आई, उनको भी हमने रत्न रिकमेंडेड किया है। आज से 5-6 साल पहले जब श्रेयस तलपड़े भी आए थे तो उनको भी मैंने जेम्स स्टोन रिकमेंडेड किया है। तो सेलिब्रिटी तो वैसे भी इन जेम्स के दीवाने होते हैं, शौकीन भी होते हैं। जैसे अभी देखिए आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि रत्नों की और क्या खासियत है। हमने कुछ ज्वेलरी ऐसी भी लॉन्च की है जिसे हम कहते हैं सेलिब्रेटेड डायमंड ज्वेलरी, जिसको हमने क्या किया कि कॉम्बिनेशन विद द रूबी विद द डायमंड्स, एक्वामरीन विद द डायमंड्स, एमेथिस्ट विद द डायमंड, जो हमने नाम दिया उसका इससे स्टार ज्वेलरी, जो बेसिकली आपने देखा कोई स्टार लोगों के हाथ में मिलती, और बहुत सारी ज्वेलरी हम लोगों ने स्टार तक पहुंचाई भी है। उसको एक्चुअली लुक भी वैसा आ जाता है। या दैट्स द डिफरेंस। और क्या होता है कि स्टार लोगों को क्या होता है कि हमें कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेलरी चाहिए, जैसे रूबी के साथ में हीरा जड़ा हुआ है, या जेम्स के साथ में और भी कुछ कॉम्बिनेशन है, टर्कोइज है या फिर एमेथिस्ट है, ये सब ज्वेलरी वो काफी पसंद करते हैं। तो हमने स्पेशली उन लोगों को ध्यान में रखते हुए भी सेलिब्रिटी ज्वेलरी भी हम लोगों ने लॉन्च की है। वंडरफुल कॉन्सेप्ट।
So, जैसे कि अब हम देख रहे हैं आपकी ब्रांचेस हैं, तो फ्यूचर में और कहाँ पे ये ब्रांचेस आपके देखे जाएंगे? देखिए बेसिकली अभी फिलहाल तो हम लोगों ने ब्रांचेस के ऊपर कोई ज्यादा हाईलाइट्स नहीं किया है। उसका मेन रीजन एक बताना चाहता हूँ कि अभी हमारा जो सेक्टर 10 का आउटलेट है वाशी में इनबिल्ट है, और इस आउटलेट को जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 1984 में इस्टेब्लिशमेंट किया था, और उसे इस्टेब्लिशमेंट करने के बाद आज 2012 में भी हमें इतना मीन्स बेहतर बेनिफिट्स और बेहतर कस्टमरों का सपोर्ट मिल रहा है। और मेरा पर्सनल कंसंट्रेशन जो है, क्योंकि मेरा क्या है कि पर्सनल कंसंट्रेशन कस्टमर्स के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि जैसे बहुत सारी चीजें लॉन्च करता हूँ, और बहुत सारी चीजें लॉन्च करने के साथ में मुझे बहुत सारी चीजों के ऊपर हाईलाइट्स करना रहता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि अंडर वन रूफ एवरीथिंग एक ही जगह हमारे कस्टमरों तक पहुंच जाइए। लेकिन इन फ्यूचर अगर हमें लगेगा कि अब हमारे कस्टमर्स और भी कुछ चाहते हैं, तो कहते हैं कि समय के साथ परिवर्तन जरूरी होता है, तो हम कुछ ना कुछ परिवर्तन उसके अंदर लाएंगे। वंडरफुल, थैंक यू सर कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम